तो एक बार फिर धंस गया अयोध्या का रामपथ। विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। अभी तो बारिश की शुरुआत है, लेकिन पहली ही बारिश में अयोध्या का तो बुरा हाल हो गया। हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन की बाउंड्री गिर गई थी, रामपथ धंस गया था और मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने तो कहा था कि राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। तो वहीं अब एक बार फिर खबर आई है कि रामपथ फिर से धंस गया है। हल्की सी बारिश में जब अयोध्या का यह हाल है, तो मूसलाधार बारिश अगर हो गई तो सोचिए क्या हाल होगा। अभी तो हल्की सी बारिश में यह हाल आपको अयोध्या का देखने को मिल रहा है। 13 किलोमीटर के रामपथ पर 10 से ज्यादा गड्ढे हो गए थे। हालांकि उन गड्ढों को भर दिया गया था, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वही फिर रामपथ धंसने से अयोध्या वासियों में नाराजगी है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी के विकास को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। एक खबर के मुताबिक सुबह 3 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते एक बार फिर रामपथ धंस गया। इसके बाद रिकाबगंज मार्ग पर बैरियर लगाकर एक लेन पर आवागमन बंद कर मरम्मत का काम शुरू किया गया। इसके पहले शनिवार को रात भर हुई बारिश में रिकाबगंज के आसपास कई जगहों पर रामपथ धंस गया था और वहां गिट्टी और बालू डालकर मरम्मत कराई गई थी। वहीं एक बार फिर बारिश होने की वजह से रामपथ धंस गया, लेकिन उसे ठीक किया गया। तो तस्वीरें देखिए आप, ये अयोध्या के रामपथ की तस्वीरें हैं जो आज हुई मूसलाधार बारिश की वजह से ये रामपथ जो है वो एक जगह धंस गया है और यहाँ पर जो है इसको ठीक भी किया गया। हालांकि अयोध्या के विकास को लेकर इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, कि किस तरह से अयोध्या का विकास किया गया है, भ्रष्टाचार कितना हुआ है, कितना किया गया है, वो आप देख पा रहे हैं कि पहली बारिश में कितना बुरा हाल हो चुका है अयोध्या का। जी हाँ, खराब गुणवत्ता का कारण है जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो रामनगरी के विकास की पोल अब खुलने लगी है। थोड़ी सी बारिश क्या हुई, कहीं गड्ढे हो गए तो कहीं जलभराव हो गया। और तो और करोड़ों अरबों की लागत से बने रेलवे स्टेशन की बाउंड्री भी पहली बारिश में गिर गई थी। वैसे रेलवे ने सफाई दी थी, कहा था कि ये मेन दीवार नहीं है, लेकिन अगर मेन दीवार भी नहीं है तो क्या इतनी खराब गुणवत्ता से निर्माण किया जाएगा कि पहली बारिश में भी न झेल पाए। वही राम मंदिर की छत से पानी टपकने का दावा किया गया था, किसी और ने नहीं बल्कि मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा था। तो जिस तरह से अयोध्या का बारिश में बुरा हाल हो गया, जिस तरह से निर्माण हुआ है, तो इन सबसे तो यही लगता है कि जिन कंपनियों ने ठेका ले रखा था उन लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को जमकर चूना लगाया और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक संदेश ये भी दिया कि पैसा ही सब कुछ है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को 6 महीने अभी नहीं हुए। 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था। चुनाव होना था तो जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया। उस वक्त कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए गए थे कि जल्दबाजी में उद्घाटन नहीं होना चाहिए, अभी सही से काम पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी जल्दी काम करवाया गया और उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। जी हाँ, हाल ये हुआ कि पहली बारिश में अयोध्या का बुरा हाल हो गया। पहली बारिश में राम मंदिर की छत चपकने लगी, जिस तरीके से सत्येंद्र दास ने बोला है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, उन्होंने कहा था पहली बारिश में छत से पानी टपकने लगा। गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां जलभराव हो गया है। सत्येंद्र दास ने पुष्टि करते हुए कहा था कि राम मंदिर की छत पहली बारिश में टपकने लगी है। उन्होंने कहा था कि अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं किए गए तो दर्शन और पूजन बंद करना पड़ेगा। तो ये हाल है इस वक्त कुछ अयोध्या का। हालांकि जांच का विषय है कि छत से पानी टपक रहा है या कोई और वजह है, लेकिन जो उन्होंने कहा वो हमने आपको बताया। लेकिन रामपथ करोड़ों रुपए की लागत से उसको बनाया गया था, तो सवाल तो खड़े होंगे ना, और जांच होना चाहिए। जो भी कंपनियों को ये काम दिया गया था, जिन ठेकेदारों के जिम्मे ये काम था, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी वो लोग हैं, दोषी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कंपनियों के साथ साथ ठेकेदार हैं और कहीं ना कहीं अधिकारी भी हैं, जिनकी मिलीभगत से इतना घटिया निर्माण किया गया जिसकी वजह से बारिश झेल नहीं पा रही। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।